स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 500 प्लस 2। इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है क्या आंसर आएगा। फटाफट से स्टार्ट हो जाओ, 30 सेकंड का समय है। तो ऑप्शन आपके पास ये रहे, स्पीड बढ़ो जितनी बढ़ाई जाए। ये 4 ऑप्शन है इसके। तो आंसर आया 8 आ रहा है। बिल्कुल राइट आंसर है। नहीं, 8 आ रहा है तो राइट है। 8 है तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए देखिए कैसे हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन। इन दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा? 3 की पावर 500 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 500 कितना है? 2 है, तो यानी 3 की पावर 2 रह जाएगी। और यहाँ रह जाएगा 1 और प्लस चल रहा है 16 डिवाइडेड बाय 3 की पावर कितनी? 500 प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा? 8। तो 3 की पावर 500 इंटू 8 प्लस 16 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चल रहा है? 3 की पावर 500 प्लस 2। अब 3 की पावर 500 वाला ऊपर वाला सेक्शन है, उसमें से आप 8 कॉमन ले लेंगे। जब 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो रह जाएगा 3 की पावर 500 ओनली। यहाँ पर आ जाएगा 8 2 से कितना होता है? 16। और नीचे क्या चल रहा है? 3 की पावर 500 प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो ओनली हमारे पास कितना बचा? 8। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना? 8। क्लियर है? देखो सबसे पहले मैंने 500, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 500 है, यहाँ प्लस 16 है। दोनों में से 3 की पावर 500 कॉमन ले ली गई है। जब 3 की पावर 500 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर 502 था तो 2 पावर रह जाएंगी। यहाँ पर पूरा यही था तो 1 रह गया खाली। बीच में माइनस था, -80 प्लस 16 ऐसे चल रहा है, नीचे वाला सेक्शन ऐसे चल रहा है। नेक्स्ट वाले स्टेप पे ये ऐसे लिखा हुआ है, 3 का जो स्क्वायर होता है 9, 9 में से 1 माइनस करोगे तो 8 बचेगा। यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, नीचे वाला सेक्शन एज इट इज ऐसे चल रहा है। अब इन दोनों में से 8 कॉमन ले लो। जब 8 कॉमन लोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ओनली ये बचेगा 3 की पावर 500। और यहाँ पर कितना बचेगा? 8 टू जा कितना होता है? 16। अब नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम हो चुके हैं, दोनों को कैंसिल कर देना है। 8 आपका आंसर आ जाएगा क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात है। अगला क्वेश्चन है, देखो स्पीड अब आपकी इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी स्पीड चाहिए हो। कुछ ये दे रखा है इस तरीके से, और इसकी पावर जो है वो 3/2 है, इक्वल्स टू 6 का क्यूब है, और यहाँ पर ए है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड ए। ए फाइंड करना। चलिए बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाइए। ऑप्शन में लिख देता हूँ इससे क्या है। ऑप्शन इसके जो है मेरे पास, वो 2 की पावर 3 है, 2 है, 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर 2 है।
आया किसी का आंसर? चेक करता हूँ मैं। नहीं, गलत है, दो नहीं आ रहा आंसर। देखो फॉर्मूले से करना चाहो फॉर्मूले से कर लो, अदरवाइज इजीली हो सकता है। कैसे? 13 का जो स्क्वायर होता है 169, 5 का होता है 25, ऊपर चल रहा है 3/2, यहाँ चल रहा है 6 और यहाँ चल रहा है 8। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144। उसकी पावर कितनी चल रही है? 3/2 इक्वल्स टू 6 की पावर 3 और 8। 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, और ऊपर पावर चल रही है 3/2। यहाँ पर चल रहा है 6 का क्यूब और 8। 2 से आप 2 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 12 की क्यूब आ गई। 12 की क्यूब बचेगी खाली, और 12 की क्यूब का मतलब है 12 को आपने 3 बार लिख लिया, और यहाँ पर 6 की क्यूब चल रही है और ए चल रहा है। इससे काट दो 2, इससे काट दो 2, और इससे भी काट दो 2। तो 8 आ गया, यानी 2 की पावर एक तरीके से कितनी आ गई? 3 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आई? 2 की पावर 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। मतलब ए प्लस बी है माइनस बी से कराऊं? बाहर निकाले कैसे? हाँ, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं निकालते, ऐसे नहीं निकालते। प्लस माइनस में कभी ऐसे नहीं निकलेगा। चलो एक बार ये उससे कह रहे हैं, उससे भी करा देते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है मैंने पहले भी बताया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे भी करा देते हैं। तो एक बार तो उसे जोड़ दो और एक बार इसे तोड़ दो, लेकिन पूरे पे चल रहा है क्या? 3/2, 60 क्यूब इंटू ए। यहाँ पर कितना बनेगा? 18, और यहाँ पर कितना बनेगा? 13 में से 5 घटाओगे तो 8। ऊपर चल रहा है 3/2, यहाँ पर 60 क्यूब और ए। अब यहाँ पर आपको या तो 18 को फैक्टर कर लेने हैं, या इसकी मल्टीप्लाई सबकी एक साथ कर लेनी है। अगर एक साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 144। अब यहाँ से बन गया वही क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था। 144 लिख देंगे 12 का स्क्वायर, और ऊपर चल रहा है 3/2। ठीक है ना? इसका आगे सारा प्रोसीजर वही है जो बताया। चलिए नेक्स्ट बात है। नेक्स्ट है आपका ये करिए। 256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18। ऑप्शन है 4, 16, 64, 256.25।
किसी का आंसर? कितना आंसर आ रहा है? 4, ये ऑप्शन 4 आ रहा है। 4 बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। 4 देखिए, जिसका 4 आ रहा है 4 बिल्कुल राइट है। और किसी का नहीं आ रहा आंसर? देखिए, सीधी सी बात है, इसे आप लिख दीजिए 16 का स्क्वायर, क्योंकि 16 का स्क्वायर क्या होता है? 56 होता है। और आगे चल रहा है यहाँ पर 0.16, फिर यहाँ पर 16 की पावर 0.18 ऐसी रहने दीजिए। ये 16 की पावर कितनी हो गई? दोनों की मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 0.32, और यहाँ पर 16 की पावर कितनी हो गई? 0.18। दोनों 16 की पावर है, तो दोनों 16 की पावर मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। जब तुम दोनों को ऐड करोगे 0.32 और 0.18 को, तो देखो क्या आएगा आपका? 0.50। तो यानी 16 की पावर कितनी हो गई? 0.50। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 50 से डिवाइड कर दो 1/2, तो 16 की पावर कितनी आ गई? 1/2। 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, और ऊपर चल रहा है 1/2, ये कट जाएगा। 4 आंसर। 1 दोबारा बोल। चलिए, समझ में आ गया सबको? 1/2 को डायरेक्ट रूट, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल। यहाँ से अगर मैं यहाँ तक सुन रहा हूँ, यही कह रहा है कि शायद 16 को इस तरह लिख सकते हैं, और एक इसका होता है 4 का होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही इसकी, लेकिन बट कहना यही चाह रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन डाल रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भी। 1/, यहाँ पर रूट क्यूब है 8/1000, प्लस ये पूरी रूट क्यूब है 192 डिवाइडेड बाय 3। सॉल्व करके बताना क्या है इसकी वैल्यू। ऑप्शन इसके ये रहे। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 27, ऑप्शन डी है 5। 9 आंसर, बिल्कुल राइट, एकदम 9 आंसर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब देखिए कैसे होगा। 1 ऊपर ऐसे चल रहा है, ये किसकी क्यूब होती है? 2 की, और ये किसकी क्यूब होती है? 10 की। प्लस यहाँ पर अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे तो 3×3 = 18, 3×12, यानी कि कुछ इस तरीके से 64 क्यूब। ये तो यहाँ ये भी काट दो चाहे 1/5, ये रेसिप्रोकल होगा तो 5 हो जाएगा, और ये किसकी होती है? 4 की क्यूब। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 9। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
इसमें घातांक करनी में क्या होता है, वर्गमूल घनमूल भी कभी कभी ऐड होकर आ जाता है, तो ध्यान रखना है वर्गमूल घनमूल भी इसी में ही सेक्शन में आ जाता है, तो उसके क्वेश्चन भी यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे कि अभी आया था एक क्वेश्चन। अब एक छोट हाँ हाँ देखिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, और इसके ऑप्शन जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पे, रैपिडली तुरंत एकदम तेजी से कैलकुलेशन करो। सी ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी बोल रहे हो क्या, और किसी का कोई चेंज ऑप्शन आ रहा है? सी के अलावा कोई और सेक्शन आ रहा हो किसी का, कुछ और इसमें ऑप्शन आ रहा हो तो बताइए, अदरवाइज फिर इसे स्टार्ट कराते हैं। कुछ नहीं आ रहा किसी का भी, चलिए देखते हैं इसका आंसर राइट है या रॉन्ग है। देखिए इतनी देर हो गई, आंसर इतनी देर में नहीं आ गया, मैंने जो बताया बिल्कुल राइट आंसर बताया, इसका आंसर सी है, बिल्कुल राइट आंसर है, और बहुत अच्छी टाइमिंग बताया था। देखिए अगर आपको इसको खोलना है तो आपको एक ऑप्शन तो ये है कि 1001 की मल्टीप्लाई 3 बार करनी पड़ेगी, यानी कि ये इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई इसकी मारनी पड़ेगी। एक ऑप्शन तो आपके पास ही है, अगर आपको ऐसे नहीं करना और थोड़ा सा और तेजी से करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा, इसे लिख लीजिए 1000 प्लस 1 की क्यूब। अब a प्लस बी की क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये हो जाता है एक ए प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला। अब यही से हम अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और a प्लस बी। बहुत तेजी के साथ आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 6 जीरो तो ये हो गई, 6 होंगी या 9 होंगी, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पर, ये भी एक छोटी सी बच्चों की कंफ्यूजन रहती है, यहाँ ये चीज भी देखनी पड़ेगी, 6 करूं या 9 करूं, बताइए। अगर यहाँ पर क्यूब लिखी हुई है तो कितनी जीरो होनी चाहिए, 9 जीरो होंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 तो है ही है, तो 3 3 के यहाँ पर 3 सेट बनेंगे, 1 2 और एक 3, यहाँ पर 1 ऐसी रहेगा, इसको हो जाएगा ये कितना 3000, और अंदर क्या चल रहा है 1000 प्लस 1, तो यहाँ पर 9 जीरो आपके पास ये है, प्लस 1 आपके पास है अंदर, मल्टीप्लाई जब आप छोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से 3 और 3 जीरो ये वाली प्लस 3000। अब सबको एक लाइन में लेके जोड़ देना, आंसर सामने हो जाएगा, सबको इस तरीके से लेके, फिर इसके बाद ये 0 0 0, कितनी 6 जीरो है 3, इसके बाद इसे 0 0 0 3, और उसके बाद इसे 1 को सबको लेना है और ऐड कर देना है, आंसर आपका मैच आ जाएगा, कौन सा, सी। क्लियर हुआ, चले आगे। चलिए नेक्स्ट बात है, सारे आगे क्वेश्चन है जितने भी हैं, नेक्स्ट और आ गया, इसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पर क्यूब लगी हुई है 500 इनटू, यहाँ पर भी क्यूब लगी हुई है 16, इतने की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है।
आंसर है हमारे पास 16, 25, 20 एंड 18। सॉल्व करिए। ट्वेंटी है ना, 20 बोल रहा हो, कम समय। चलिए 20 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। देखिए आप इसे कैसे कैसे कर सकते हैं, जब दोनों पर एक साथ क्यूब होती है, एक जैसी क्यूब होती है, तो रूट को सिंगल बना लीजिए और दोनों को अंदर डाल दीजिए। ऐसा जब भी कर सकते हैं जब दोनों पर सेम रूट होंगे। आप चाहे तो इस तरह लिख लीजिए, 16 पंजे कितने हो जाते हैं 80, और ये 2 जीरो अलग, हो गया काम। 8 की किसकी क्या है, अगर आप इतने की बात करूं मैं, दो इसे अगर तोड़ दूं, चलो इससे थोड़ा सा और तोड़ देते हैं, 8 गुणा 1000, 8 किसकी क्यूब होती है 2 की, और 1000 किसकी क्यूब होती है 10 की, तो आंसर क्या आ गया 20। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे कल पार्टीशन में आए थे, लेकिन अब देखो मैं कह रहा था ना सिंगल क्वेश्चन आ सकता है, और सिंगल क्वेश्चन भी आ गया आज। आपको बताना है सॉल्व करके क्या आंसर आएगा इसका। यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर दूसरा ब्रैकेट है -2, फिर एक दूसरा ब्रैकेट इसकी पावर -2, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट तो हो गया क्लोज, और फिर यहाँ पर इसकी पावर -2। फटाफट से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, और ऑप्शन आपके पास जो है वो ये है। ए -16 आ रहा है, यानी कि इसमें आंसर दिया जाए ए वाला। और किसी को कुछ चेंज करना हो तो बता दो अपनी। नहीं, हो सकते से मतलब नहीं है ना, ऑप्शन तो इस तरह से ही आएंगे ना। अब अगर 16 पे जाना तो 16 पे जाइए, और अगर जो है इस पे जाना है तो इस पे जाइए। -16 ए। चलिए ये हो गया रॉन्ग, राइट आंसर है 16। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर ही सॉल्व करी जाती है, बेस की तो जरूरत ही नहीं थी। -2 ऐसी रहेगा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होनी थी, तो ये कितना हो जाएगा -2 और -2, ये हो जाएगा +4, और अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 2 की पावर 4 निकालेंगे, यानी -2 की कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का आंसर आ जाएगा 16। और यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने बता रखा है, अगर किसी नेगेटिव नंबर की पावर कैसी हो, एक सम संख्या हो, तो आंसर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। चलिए नेक्स्ट बात है। एक क्वेश्चन बीच में डाल रखा है, शायद तुम्हें याद हो, दिखाई दे गया तो पूछ लिया मैंने।
क्या आंसर आएगा इसका? इसका आंसर भूल गए? देखो सी, हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं। दो नंबर ऐसे जो पार्टीशन इनका जो आ जाए वो कितना आ जाए दोनों का, जैसे 8 ने 72, यानी दो नंबर ऐसे सीरियल वाइज नंबर होने चाहिए। सबसे पहली चीज, सीरियल वाइज का मतलब है आपके पास 9 आ रहा है, क्रमिक संख्याएं होनी चाहिए, और दो ऐसी क्रमिक संख्याएं जिनकी मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 72 आ जाए। तो 8 और 9, 8 9 जा 72। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन माइनस में आपका तो छोटे वाला आंसर होता है, और क्वेश्चन प्लस में आपका तो बड़े वाला आंसर होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा फिलहाल क्या, 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट को आते हैं। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी ले लेते हैं चलो। हालांकि इस तरह का आपने कर रखा है, लेकिन देखते हैं इसका भी आंसर कितनी तेजी से आप निकाल पाते हैं। यदि रूट 1225 इक्वल्स टू कितने के है, 35 के, तो रूट 12.25 प्लस रूट 0.1225 प्लस रूट 0.001225, इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी? ऑप्शन आपके पास इधर है। बी आ रहा है। चलिए देखते हैं अभी। बी है। देखो बिल्कुल राइट आंसर है बी। बी बिल्कुल राइट आंसर है, ये बिल्कुल राइट आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चनों को तेजी से कैसे करते हैं मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो 1225 का आपको पता है रूट 35 है, तो सीधी सी बात है 35 यहाँ भी आएगा, 35 यहाँ भी आएगा, और 35 यहाँ भी आएगा, तीनों जगह आएगा क्योंकि सब जगह रूट वही है। लेकिन पॉइंटों का खेल है। अब पॉइंटों का खेल कैसे हम सॉल्व करेंगे वो देखना है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है दो संख्या बाद, क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा तो एक जीरो रह जाएगी, तो यहाँ पर एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। यहाँ पर चार संख्या बाद लगा हुआ है, और जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो दो संख्या के बाद लगेगा पॉइंट, तो यानी कि यहाँ पर लगा दो। तो यहाँ पर दो चार छह, यानी कि जब रूट से बाहर निकलेगा तो तीन संख्या के बाद, यानी कि एक दो और तीसरा पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। अब आपको सीधा सीधा सबको लेना है और ऐड कर देना है एक साथ पॉइंट रख के सबके। 5 8 8, कुछ इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि
5 की पावर a इक्वल्स टू कितना है 3125। तो 5 की पावर a माइनस 3 कितना होगा? फटाफट से सॉल्व करिए। ऑप्शन आपके बता देता हूँ क्या क्या है। ऑप्शन है 25, 125, 625 एंड डी इज 725 और ई है नन, नन ऑफ दीज। ई और कोई इसका आंसर देगा? 25। देखो इसका आंसर बिल्कुल राइट है 25, बिल्कुल राइट आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वाली चीज को जो उसने दे रखा है इफ, इसे सॉल्व करना है। ये कितना आ जाएगा 5 ए की पावर कितनी है 3125, 3125 कितनी है 3125। तो इसे लिख दो, 5 बनेंगी इसकी पावर। तो बाय पावर कंपैरिजन ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, और ए 5 आ गया तो ए की वैल्यू क्या पर डालनी है जो मैं फाइंड करना है। ए माइनस 3 था यानी 5 की पावर 5 माइनस 3, तो 5 की पावर कितनी आ गई 2, यानी कितना आ गया 25। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसा ही क्वेश्चन लेता हूँ मैं। इतने की वैल्यू बतानी है। 1000 बिल्कुल राइट आंसर है। 1000 राइट आंसर है। देखिए बिल्कुल सीधा सा है, इसका पहले कंपैरिजन करना है। ये 11 का स्क्वायर होता है 121। तो अब अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ तो दिखाई दे रहा है m बराबर कितना आ जाएगा, या इस तरह भी कर सकते हो कि जैसे m की पावर n है तो 121 को लिख लो 11 का स्क्वायर, तो m बराबर तो कितना आ गया 11 और n बराबर कितना आ गया 2। दोनों को उठा के किस में डाल देना है जो पूछा गया है, m-1 की पावर n+1 पूछी है, तो m की जगह कितना आ जाएगा 11 -1 और n की जगह कितना आ जाएगा 2+1, यानी आंसर क्या है 10 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 1000। एक फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद इसका एंड हो जाएगा आपका, चारों पार्ट इसके कंप्लीट। देखिए यदि 5√5 गुणा 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3/2, वो भी माइनस की पावर है, माइनस का 3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2 है, तो आपको बताना है इसमें a का मान कितना होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व कर दीजिए। ऑप्शन इसके हैं 4, 5, 6
और एक देखिए मैं बताता हूँ, इसे लिखेंगे 5 और ये 5 की पावर हो जाएगी 1/2, रूट को लिख देंगे 1/2 इनटू 5 की पावर 3 और इसके डिवाइड में क्या है 5 की पावर माइनस का 3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2 चल रही है। अब 5 ये दोनों पावर तो ऐड हो जाएंगी क्योंकि 5 की पावर है दोनों, तो 1 + 1/2 हो जाएंगे इनटू यहाँ पर डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 है और ये नीचे वाली पावर जब इसमें से माइनस होगी, ये माइनस हुई और वो खुद माइनस की है, तो बाद में भी अगले स्टेप पे प्लस हो जाएगी। यहाँ पर आ गया 5 की पावर 3/2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 की पावर होगी 3 + 3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2, 5 की पावर 3/2 इंटू 5 की पावर, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9/2, इधर चल रहा है 5 की पावर a+2, ये दोनों 5 की पावर है ऐड हो जाएंगी 3/2 + 9/2, 5 की पावर a+2, दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा, यानी एलसीएम 2 आ गया, 3 + 9 हो जाएगा 12, 5 की पावर a+2, यहाँ पर कट जाएगा 6 बार में, यानी 5 की पावर कितनी आ जाएगी 6, और इधर चल रहा है क्या 5 की पावर a+2 बाय पावर कंपैरिजन, पावर कंपैरिजन जब हम करेंगे तो 6 = आ जाएगा a+2 के, तो a = कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आपके चारों पार्ट इसके खत्म हो रहे हैं, घातांक करने के जितने पार्ट थे इसमें मैंने सारे करा दिए, मैक्सिमम क्वेश्चन। आपको बुक वाले क्वेश्चन जितने भी हैं उन सबकी रिहर्सल करनी है, जितने भी बुक के क्वेश्चन है प्लस जितने मैंने कराए हैं सारे, इन सब की करनी है, तब आपका ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, घातांक करने वाला। अपने बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेरी आती है तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। बाकी जितने क्वेश्चन है बुक के वो सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, और प्लस जितने मैंने पार्ट में ये 4 पार्टों में क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। कल करेंगे, कल करेंगे क्या नया चैप्टर, जिसका नया टॉपिक होगा मैथ का, देखेंगे आज क्या है सिलेबस में पीटी के में, उसका लेंगे अगला टॉपिक कल से, ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्कार, राम राम।